26 जनवरी को देश भर में धूमधाम से भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राजपथ पर देश की सांस्कृतिक और सामरिक शक्ति की झलक सारी दुनिया ने देखी। अब गणतंत्र दिवस का ये जश्न अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। आपको हम बता दें, इतने भव्य जश्न का समापन भी उतना ही शानदार तरीके से हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी राजधानी में 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जा रहा है। ये सेना की वो गौरवशाली परंपरा है जिसमें भारत की सेनाओं के बैंड अपने वाद्यों पर देशभक्ति धुनों की अद्भुत प्रस्तुति देते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ियां जब राष्ट्र गौरव की धुनों को बजाते हुए मार्च पास्ट करती हैं, तो हर भारतीय का सीना गर्व से भर जाता है।
Ladies and gentlemen, you are all requested to rise for the retreat. Those in uniform will salute. आप सभी से आग्रह रिट्रीट के लिए कृपया खड़े हो जाएं। वर्दीधारी रिट्रीट के समय सैल्यूट करें।
समापन समारोह समाप्त हुआ। बैंड को ले जाने की अनुमति चाहता हूँ। हो गया। बैंड को ले जाओ। अच्छा की धुन पर प्रस्थान करता बैंड। रोशनी से तस्वीरें बदल जाती हैं, रोशनी से तकदीरें बदल जाती हैं। अंधेरा तभी तक है जब तक रोशनी नहीं है। प्रस्तुति तीनों सेनाओं के बैंड की तरफ से आपने देखा। विजय चौक से सीधे हम आपको दिखा रहे थे बीटिंग द रिट्रीट। हर साल आपको बता दें आज ही के दिन यानी कि गणतंत्र दिवस के ठीक 3 दिन के बाद ये सेरेमनी होती है और जिसमें आज आपने सुना हमारी तीनों सेनाओं के बैंड ने शानदार 31 भारतीय पारंपरिक धुन बजाए और उसके बाद आखिर में आपने देखा राष्ट्र ध्वज को उतारा जाता है और यहाँ पर बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने बैंड वापस ले जाने की अनुमति मांगी राष्ट्रपति से। अनुमति मिलने के बाद ये पूरा समारोह जो है यहाँ पर अब समाप्त होता है और बैंड मार्च पास करते हुए वापस सारे जहां से अच्छा की धुन बजाते हुए वापस चली जाती है। जो अभी अभी आपने देखा तो बेहद खूबसूरत ये नजारा, आप ये रोशनी देख सकते हैं रायसेना हिल्स जगमगाता हुआ। भारत के गणतंत्र बनने के साथ ही देश में बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत हो गई थी, लेकिन भारत में बीटिंग द रिट्रीट का इतिहास उससे भी पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी जड़ें हजारों साल पहले की मान्यता से जुड़ी है। तभी तो भारत की सेनाएं इतने वर्षों से इस गौरवशाली परंपरा को निभाती आ रही है। लेकिन इतने सालों में 2 बार ऐसा मौका भी आया जब देश में बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन नहीं किया जा सका। आइए आपको बताते हैं कि क्या है बीटिंग द रिट्रीट का इतिहास। सेना के सैकड़ों बैंड्समैन की रिदम पर भारत के झूमने का ये सिलसिला देश के गणतंत्र जितना ही पुराना है। लेकिन वास्तव में बीटिंग रिट्रीट की जड़ें मानव इतिहास के कई हजार साल पुराने नियम और परंपराओं से जुड़ी है।
महाभारत समेत कई ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि सूर्यास्त के समय सेनाएं युद्ध समाप्त कर अपने अपने शिविर में लौट जाती थी। युद्ध के मैदान से वापस आने के बाद सेनाएं अपने अस्त्र शस्त्र उतार कर रखती थी। इस दौरान झंडे नीचे उतार दिए जाते थे। ढलते सूरज के साथ अपने कैंप में लौटते सैनिक जश्न मनाते थे। इसके बाद वे फिर से युद्ध की तैयारी में जुट जाते थे। ये समारोह सैनिकों की उसी पुरानी परंपरा की याद दिलाता है। आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में बीते समय की वही झलक दिखाई देती है। इस खास मौके पर प्रतीकात्मक रूप से तीनों सेनाएं विशेष धुनें बजाकर राष्ट्रपति से अपनी बैरकों में वापस जाने के लिए आधिकारिक अनुमति मांगती हैं। यानी परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम होता है ये समारोह। भारत में बीटिंग द रिट्रीट समारोह की शुरुआत 1950 में हुई थी, जब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने सामूहिक बैंड के प्रदर्शन के अनोखे समारोह को स्वदेशी रूप में ढालकर आयोजित किया था। बीटिंग रिट्रीट को शुरुआत हमने 1950 में इंडिया के तौर पर इसलिए करी क्योंकि इससे पहले ये बीटिंग रिट्रीट का कोई रीजन नहीं था। बट आज़ादी के बाद एक मेजर साहब थे ब्रिटिशर, जिन्होंने चार्ल्स, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, इसकी ट्यून लिखी और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार ने इसको सेलिब्रेट करने का एक स्टार्ट किया कि यस, अब हम न केवल दुश्मन दैट इज अंग्रेजों के राज से बाहर आ गए हैं और वो लड़ाई हमने सक्सेसफुली पूरी कर ली है, आजादी ले ली है, कॉन्स्टिट्यूशन का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर लिया है। सो मिला जुला कर अगर बात की जाए तो ये एक इंडिकेटर था कि हमने हर तरह की लड़ाई अपनी ब्रिटिश राज के खिलाफ खत्म कर ली है। फिर भारत में ये समारोह गणतंत्र दिवस के जश्न के समापन का प्रतीक बन गया और भारत में हर साल इसका आयोजन होने लगा। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर हर साल 29 जनवरी को सेना इसे बेहद धूमधाम से मनाती है। गुजरते वक्त के साथ देश में इस समारोह का रूप और भव्य होता चला गया। अब सेना के इस आयोजन में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति की शानदार झलक दिखाई देती है। अगर आप 1950 से अब तक के बदलाव की देखें तो मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा बदलाव है कि कदम कदम बढ़ाए जा वापस आ गई। ये ब्रिटिशर्स ने गायब कर दी थी, बैन कर दी थी कि ये नहीं चलेगी। सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूट मिलती है वो सुभाष चंद्र को मिलती है कि उसकी आर्मी के लिए जो चलने के लिए जो ट्यून बनाई गई थी वो बैन हो गई थी, उसको वापस लाया गया। उसके बाद अगर आप देखें हिंदुस्तान की कसम और ये सारे जो और ट्यून्स निकल कर आई हैं, ये अपने आप में एक फिनोमिनल चेंज है। साथ ही साथ इंडियनाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब हम उन पुराने ट्यून्स को जो मेरे टाइम में हुआ करती थी वो उनको हम नॉस्टैल्जिक याद जरूर कर सकते हैं क्योंकि हम उन धुनों के ऊपर चले हैं। बट एट द सेम टाइम आज अगर चॉइस मिले मुझे कि मुझे वो पुरानी धुन पर चलना है वर्सेस नई धुन पर, मेरी इंडियनाइज धुन पर, तो मुझे लगता है मुझे बड़ा फक्र होगा कि मैं इंडियन धुन पर चलूं और एक के बाद एक, नो डिसरेस्पेक्ट, लेकिन पुरानी धुनें पुराने राज के साथ खत्म हो जानी चाहिए। आपको बता दें कि 1950 से अब तक भारत के गणतंत्र बनने के बाद बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम को केवल 2 बार रद्द किया गया है। पहली बार 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप के कारण और दूसरी बार 27 जनवरी 2009 को देश के 8वें राष्ट्रपति वेंकटरमन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो जाने के चलते इसे रद्द किया गया था। दिलचस्प है कि भारत में भले ही बीटिंग रिट्रीट देश के गणतंत्र बनने के बाद शुरू हुआ, लेकिन ये ब्रिटेन की बहुत पुरानी परंपरा है। सूरज डूबने के समय होने वाले इस समारोह को वहां वॉच सेटिंग कहा जाता है। ब्रिटेन के अलावा दुनिया के और कई देशों में इस गौरवशाली परंपरा को निभाया जाता है। हर वो देश जो अपने ऊपर प्राइड करता है, अपने देश की सेना की इज्जत करता है, मुझे लगता है वो बीटिंग रिट्रीट जरूर करता होगा। अगर एक लीडिंग एग्जांपल लें, हमारे ऊपर सो कॉल्ड राज करने वाला यूके अपने आप में बीटिंग रिट्रीट करता है, यूएस बीटिंग रिट्रीट करता है, पाकिस्तान ने भी हमसे कॉपी किया कि यस वो करेगा। टू द एक्सटेंट इवन जॉर्डन मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद वो बीटिंग रिट्रीट पे विश्वास करता है और रखता है अपने यहाँ। बीटिंग रिट्रीट इज मैं कहता हूं फौज का एक इंटीग्रल पार्ट है।
और ये एक वो धुनों का पार्ट है जो पूरे देश को उस पर चलाता है। अगर आप आज भी अपने मन में चलाकर देखिए, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम के लिए लुटाए जा, आपके अंदर आता है, नहीं आता मुझे नहीं पता, बट मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये धुन नहीं है, ये आपकी देश का, आपकी सेना का वो जज्बा है जिसको आप अपने साथ सरल शब्दों में चला सकते हैं। आप शायद मार्च नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, इसके साथ दिमागी तौर पर चल सकते हैं। ठीक भी है, क्योंकि वाकई देश के आन बान शान की गाथा कहने वाले राष्ट्रीय जश्न का समापन करने के लिए बीजिंग रिट्रीट की इस गौरवशाली परंपरा से शानदार और भला क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।